साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल आपसे कुछ विशेष तथ्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। कुछ अपुष्ट सूचनाओं के आधार पर यह तथ्य ज्ञात हुआ है कि प्रत्येक देश के गृह मंत्रालयों में स्वर्ग जाने के संबंध में आवश्यक जानकारियां प्राप्त हो सकती है। आप स्वर्ग जाने के लिए अगर इच्छुक हों तो आप गृह मंत्रालय के वेबसाइट, गृह मंत्रालय के ईमेल, गृह मंत्रालय के जो भी हों, आप ज़्यादा जानकार हैं, से स्वर्ग जाने का पता प्राप्त करें। उसके लिए भी आपको भगवान 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 करते हुए जाना है, या ऐसे ही कुछ मंत्र जपते हुए जो है पता किया जाना है। अब एक तथ्य यह भी है कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ लगाना भी बहुत उचित नहीं है, और अगर बहुत इच्छुक हैं तभी आप वहाँ जाइए। स्वर्ग में आपका स्थान रिजर्व हो जाएगा, आपकी जगह बन जाएगी। आप उसके पहले से ही निश्चित हो जाने से आपका सारा काम जो है सुनिश्चित तरीके से हो जाएगा। मंत्रालयों का ये भी कहना है कि यहाँ भीड़ न लगाएं, और हम लोग जो गोलगप्पे खा रहे हैं वो गोलगप्पे खाने दें, क्योंकि बिना गोलगप्पे के हम लोग रह नहीं सकते हैं। और आपको स्वर्ग जाना है, हमको तो यहाँ गोलगप्पा ही खाना है। बात को समझिए, बात को एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। ये उदाहरण सत्य है, लेकिन इतना पुराना है कि उसके बारे में आपको सही तथ्य जो है देना संभव नहीं है। बात देवरिया जिले के सलेमपुर के पास के किसी गांव की है। एक वहां जमींदार रहते थे। उनकी जब मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने ब्राह्मण को, सबके ब्राह्मण निश्चित होते हैं, जो एक जजमान होता है, एक ब्राह्मण होता है, पंडित होता है या गुरु होता है, कुछ भी होता है, और एक यजमान होते हैं। तो उनके गुरुजी या ब्राह्मण जो है उन्होंने अपनी अंत्येष्टि तो करवाई, सारी चीजें उन्होंने विधिवत करी, और उनको पुरस्कार में या दान में या दक्षिणा में काफी कुछ सामान प्राप्त हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़े जमींदार थे। और आप जानते ही हैं, इसमें सोना से लेकर के बिस्तर और चावल और दाल और खाने की सामग्री और मिठाई है, जाने क्या क्या चीजें जो है उसमें दान करने के प्राविधान है। दुनिया की सारी चीजें आप दान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ये भी बताते हैं गुरुजी या पंडित जी कि ये आपके पिताजी को या माताजी को या पुरखों को वहां स्वर्ग में उपलब्ध हो जाएगा, और जो कुछ भी आप यहाँ दान मुझे कर रहे हैं वो सीधे स्वर्ग में जाएगा, कहीं बीच में उसकी रुकावट नहीं है। तो लोग वैसे भी दान करते हैं कि चलो पिताजी ने हमें पैदा किया है, पिताजी ने पाला पोसा है, शिक्षा दिया है या जायदाद अर्जित किया है, तो उनको ये देने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी ही मान्यता है, और ऐसे ही होता रहा है, हो रहा है, और आगे भी होगा। जो चीज अज्ञानता पर टिकी है वो अज्ञानता पर टिकी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हुआ क्या कि उनकी अंत्येष्टि वगैरह सब हो गई, जो दान दक्षिणा देना था वो दे दिया। बाद में ब्राह्मण आया और उनके 3 लड़के थे। तीनों से कहा कि देखिए वो जो बागीचा है बड़ा वाला,
वो भी उन्होंने आपके पिताजी ने मुझे दान में देने के लिए कहा था। वो अचानक मृत्यु हो जाने से वो नहीं दे पाए या आप लोगों को नहीं बता पाए, लेकिन मुझे मालूम है। तो अगर आप लोग देना चाहें तो दीजिए, और जैसी आपकी मर्जी हो। तीनों लड़कों ने मिलकर कहा, अरे पिताजी की बात है तो पिताजी का ही तो सब कुछ है, वो हम लोग जो है आपको बागीचा भी दे रहे हैं। बहुत बड़ा बागीचा था। बात आई और गई, हो गया जो कुछ होना था वो हो गया, और उनको बागीचा उन्होंने दान में दे दिया। फिर कुछ दिनों बाद सबसे छोटे बेटे को, ये बेटे के दिमाग में ये बात आई कि ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ दिया गया दान किसी और को वहाँ मिल जाएगा पिताजी को। तो उसने एक प्लानिंग करी और अपने भाइयों को कहा कि सपने में मेरे पिताजी आए थे। ये कुछ दिनों बाद की बात है। सपने में पिताजी मेरे आए थे और उन्होंने बताया है कि वहाँ जो है कंकड़ की सड़कें हैं और जूता यहाँ अलाउड नहीं है। जूता जो है यहाँ वर्जित है कि जूता नहीं ला सकते क्योंकि ये स्वर्ग है। तो कंकड़ों पर ही चलना पड़ता है, जिससे कंकड़ जो है पैरों में चुभते हैं और बड़ा दर्द होता है। तो बच्चों ने आपस में सलाह मशविरा किया। बड़े भाई मालिक थे, उन्होंने कहा कि तो ठीक है, क्या करना है। तो बोला, उन्होंने सपने में ही बताया है कि एक वो नाल जो होता है लोहे का, जो बैलों के पैरों में लगाया जाता है ताकि उससे बैलों के पैरों में कोई चलने में दिक्कत ना हो, वो भिजवा दो। उन्होंने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, नाल तो जितना कहो उतना खरीद के लाएं जो बैलों के पैरों में ठोका जाता है कील से। और एक देहाती भाषा में उनको नल बंधुआ कहते हैं, जो वो बांधता है, पैरों के बांध दिया जाता है, जो क्या कहते हैं, बैलों के पैरों को बांध दिया जाता है, बैल को पकड़ लेते हैं लोग और उसके पैर में कील ठोकी जाती है, वो नाल ठोका जाता है, जिससे वो चलने में या हल की जुताई में उसको दिक्कत नहीं होती। बाद में वो सब ठीक हो जाता है। अब जानवर तो जानवर, उसको तो किसी तरह से ठोकना है, अपना काम निकालना है, मनुष्यता तो है नहीं। तो ये हुआ। फिर उन्होंने आपस में सलाह मशविरा करके उस पंडित जी को बुलवाया, जो मैसेंजर थे स्वर्ग और नरक और पृथ्वी और जाने क्या क्या चीज के। उनको बुलवाया और कहा कि ये छोटे भाई के हमारे सपने में पिताजी आए थे और ऐसा ऐसा उन्होंने बताया है। तो आपके पैर में ही नाल ठोक दिया जाता है, वो वहां पहुंच जाएगा, और कोई रास्ता तो है नहीं। पंडित ने कहा कि भैया जो दान दिए हो, जो गाय भैंस बैल खेत जमीन जायदाद बागीचा, वो सब ले लो, पर ऐसा न करो। उन्होंने कहा, कुछ वार्तालाप होगी, क्यों ऐसा क्यों न करें, आप ही ने कहा था कि वहां पहुंच जाएगा, तो अब क्या दिक्कत है। बोले, नहीं भैया, बहुत गिड़गिड़ाए पंडित जी महोदय और बहुत हाथ पैर जोड़े और पैरों पर गिरे कि आप सब ले लो जो दान दिया है, लेकिन ऐसा मत करो। तो इस तरह से उनको बागीचा भी वापस मिल गया, सारा दान भी वापस मिल गया, सब कुछ वापस मिल गया। और फिर जो है उन्होंने कहा कि ये पंडित हमको मूर्ख बना रहा था। तो इस तरह की कहानियां, इस तरह के किस्से, इस तरह के तथ्य आज भी हो रहे हैं। इतने हम जागरूक नहीं हुए, इतने हमारे अंदर जागरूकता नहीं आई, इतनी हमारे अंदर ये नहीं आई, तो आज भी पंडित जो है दशमी को खाना बनाता है, खाते हैं, उसमें तमाम चीजें जो है वो प्रस्तुत करने को कहता है, जैसे अत्यधिक तेल, अत्यधिक घी, अधिक सारा सामान भोजन का, और वो बागीचे वगैचे में भोजन कहते हैं। हमारे यहाँ गांव में उसे करकटहा पंडित कहते हैं।
वो दसवीं के दिन खाते हैं तो दसवीं पवित्र हो जाता है, बाल वाल बनवाया जाता है, मुंडन करवाया जाता है, और उसका जो है ये रजाई गद्दा ये वो जितना वो मांग सकते हैं, जितना आप दे सकते हैं वो सब कम है। वो जितना मांगते हैं वो भी कम है, और जितना आप देते हैं वो भी कम है। ऐसी मूर्खता किसी अन्य देश में नहीं है, और विकसित में तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो भारत में ही संभव है इस तरह की मूर्खता, और कहीं अन्य दुनिया के किसी कोने में नहीं है। इवन बहुत रूढ़िवादी जातियां हैं, बहुत रूढ़िवादी धर्म है, बहुत, फिर भी उसमें इतना नहीं है। अब एक छोटा सा और किस्सा आपको सुनाते हैं। हमारे गांव का वो किस्सा है। हमारे गांव में एक हजाम मतलब नाऊ की पत्नी का देहांत हो गया, और ज्यादा उम्र नहीं थी, कोई यही 30-35 की उम्र रही होगी। अब नाऊ तो नाऊ, वो भी यही काम करता है, और करकठा पंडित भी यही काम करते हैं। दोनों टकरा गए। नाऊ ने कहा, पंडितों ने कहा, करकठा पंडितों ने कि इतना बेसन, इतना तेल, इतना ये, इतना वो लाओ। उसने कहा मेरे पास तो है ही नहीं, लाऊं कहाँ से? तो उन्होंने कहा तो हम लोग खाना नहीं बनाएंगे, नहीं खाएंगे। तो सामान उठाया और चल दिया। अब पंडित जी महोदय लोग खाना कैसे खाएं, कौन खिलाए, कौन दे? तो वो भागे उसके पीछे पीछे, वो गांव में पहुंच गया और कहा कि अब कुछ नहीं देंगे हम, आप भूखे जाना हो भूखे जाओ, आप चाहे जैसे जाना हो जैसे जाओ आप। और वो घर लेके चला गया, वो भूखे जो है वापस अपने घर चले गए पंडित। तो ये किस्से कहानियां भी होते हैं, लेकिन हमारी समझ में आता नहीं। मतलब हम समझने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है और ये इस तरह की चीजें होती हैं। अब आपसे क्या हम अपील करें? बहुत सारे लोगों ने अपील किया, अंबेडकर जैसी हस्तियों ने अपील किया, बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों ने आपसे अपील किया, तमाम लोगों ने अपील किया, फूले ने अपील किया, रविदास ने अपील किया, कबीर ने अपील किया, तमाम महापुरुषों ने अपील किया, लेकिन आप हैं कि मानने वाले हैं नहीं। आपके दिमाग में पता नहीं क्या घुसा हुआ है, आपके दिमाग में क्या चीज है कि आप जो है उस चीज को नहीं छोड़ सकते हैं। और आज भी ये पद्धति बरकरार है, आज भी ये प्रथा, आज भी ये चीजें बरकरार है। हालांकि बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, सती प्रथा और ये और वो तमाम चीजें जो है उसमें सुधार हुआ है, वो अंग्रेजों ने किया। लेकिन आप कोई सुधार करने के लिए तैयार नहीं है, और सरकार तो इस चीज को बढ़ावा दे रही है। कांवड़ यात्रा, स्कूल बंद करना, शिक्षा से दूर करना लोगों को, धर्म में ढोंग पाखंड आडंबर को बढ़ावा देना, इसलिए कि जितने मूर्ख रहेंगे उतने ही हमारा शासन जो है आसानी से चलेगा, आसानी से हमें जो है भोजन मिलेगा, आसानी से हमारी मान मर्यादा बढ़ेगी और चीजें होंगी। और आप ये समझने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप जो है भगवान 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 करते हुए और गृह मंत्रालय की मदद से स्वर्ग में 7 पुस्तों के लिए सीट रिजर्व करवा लें। अन्यथा अगर सीट नहीं मिली तो आप सफल नहीं होंगे, या आपकी आत्मा अशांत रहेगी। और ये जो फैशन आपने पाल रखा है, अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इस फैशन को छोड़ दीजिए। इस फैशन में कुछ नहीं रखा है। अम्बेडकर ने आपको बहुत समझाया, आपने को बहुत कहा, लेकिन आप इतने जाहिल हैं, इतने उच्च कोटि के जाहिल हैं कि आपकी बात समझ में नहीं आती है कि भगवान मंदिरों में नहीं रहता है, भगवान किसी प्रथा में नहीं रहता है, किसी चीज में नहीं रहता है, किसी में नहीं रहता है। तो आप इन सब चीजों से अगर संन्यास ले लें या इन चीजों की तिलांजलि दे दें समाज में बड़े पैमाने पर, इसके लिए नौजवान लोगों को आगे आना चाहिए और नौजवान लोगों को ये कार्य करना चाहिए।
हर वर्ग के, जिससे इसकी पुनरावृत्ति न हो और ये देश कुछ तो आगे बढ़े। अभी तो देश पीछे की तरफ जा रहा है। अभी तो आपको पीछे से घसीट करके वहां लाना है 1900 क्या कहते हैं 60 के आसपास या 50 के आसपास, उससे भी पीछे जा रहा है। आजादी जरूर 1914 में मिली है, लेकिन देश पीछे ही जा रहा है और गुलामी की तरफ जा रहा है। और फिर आपको याद दिलाएं कि 755 साल गुलाम रहने के बाद अभी आपका जी नहीं भरा है, आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो फिर आप गुलामी की तरफ जा रहे हैं। और तुरंत जो है अपने गृह मंत्रालय से संपर्क स्थापित करें, भगवान भगवान कहते हुए स्वर्ग में सीट रिजर्व कराएं, ताकि पूरे परिवार के साथ सीट रिजर्व कराएं, ताकि आपकी आत्मा को मुक्ति मिल सके, आपकी आत्मा शांत हो सके और आप सुखी जीवन व्यतीत कर सके। साथ ही आपसे एक ये भी अपील है कि ये सब करने के साथ ही साथ भोजपुरी का एक गाना, उसका भी आनंद लें। फेंकी देहले थरिया बलम गले झरिया पहुँचलें कि ना, ये गाना मोबाइल पर खूब आ रहा है। इस गाने का भी आनंद लीजिए। आप भोजपुरी प्रदेश के हैं, भोजपुरी गानों का आनंद लेना आपका परम कर्तव्य है। और ढोंग पाखंड आडंबर को ढोना और जातिवाद को ढोना भूलिए नहीं, ये अवश्य करिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को पढ़िए, समझिए, मुझे भी समझाइए कि क्या गलत है क्या सही है, और मैं भी अपने अंदर सुधार लाऊं। अभी तो मैंने सोचा है कि ये सब न करें, पर आप कहेंगे तो करना पड़ेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना न भूलिए। मेरा उत्साह बना रहेगा और मैं ढोंग पाखंड आडंबर के खिलाफ बोलता रहूँगा या वीडियो बनाता रहूँगा, क्योंकि समाज बहुत ही त्रस्त है इन ढोंग पाखंड आडंबरों से, ऐसा मेरा मानना है। कायरता की, अज्ञानता की और मूर्खता की कोई परिभाषा नहीं होती। धन्यवाद। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय संविधान, जय नेहरू, जय बुद्ध, जय बाबा साहब।